हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने हिस्टोन क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये इनके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मेरे चैनल में ही अपलोडेड है। सो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि उस हिस्टोन प्रोटीन में किस तरीके से मॉडिफिकेशन चलता है, क्योंकि मॉडिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। अगर वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ डीएनए का जो लंबा स्ट्रैंड है क्रोमेटिन फाइबर के थ्रू जो वो ड्रैप करके प्रेजेंट होता है, सो उसको अगर फ्री ना किया जाए तो वहां पर रेप्लिकेशन नहीं होगा, बाकी सारा डैमेज अगर हो सकता है डीएनए में तो उसको रिपेयर नहीं करवा सकते हैं। सो हिस्टोन से उसको फ्री करना होता है, उस डीएनए को, फिर सारा काम जो है करवाना पड़ता है। सो यहाँ पर मॉडिफिकेशन का यही मोटो है कि यहाँ पर उस डीएनए को फ्री करना है और उस डीएनए में आगे सारा मैकेनिज्म को जो है वहां पर करवाना है। सो यहाँ पर हिस्टोन मॉडिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि ये एक टाइप का प्रोसेस है जहां पर हिस्टोन को अल्टर करवाया जाता है थ्रू एपिजेनेटिक चेंजेस, जैसे कि मिथाइलेशन के हेल्प से, एसिटाइलेशन के हेल्प से, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्यूटाइलेशन, सिमोइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, बायोटिनाइलेशन, ये सारा जो है प्रोसेस है एपिजेनेटिक चेंज जिसको कहा गया है। ये सारा प्रोसेस या मेथड को यूज करके हिस्टोन को अल्टर करवाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस करवाया जाता है, जिससे वो उस डीएनए को फ्री करता है। और जैसे ही डीएनए फ्री होता है, जिससे उसको रेप्लिकेशन में यूज किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है, बाकी रिपेयर सिस्टम में जो है यूज किया जाता है। सो यहाँ पर ये मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सारा जो मेथड है, इनमें हम लोगों को डिटेल में मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन के बारे में पढ़ना होता है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो है सभी का थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। सो सभी का जो है डेफिनेशन हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मिथाइलेशन क्या है कि इस मेथड में जो है किसी भी मॉलिक्यूल में मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा दिया जाता है, जिससे उसमें कुछ चेंजेस आने लगता है। वो जो है आगे जाके उसके स्ट्रक्चर में जो है चेंजेस दिखाई देता है, जिससे वो आगे का जो है मैकेनिज्म फॉलो कर पाता है। वैसे ही एसिटाइलेशन क्या है, एसिटाइलेशन भी वही है कि किसी भी मॉलिक्यूल में एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप को जो है ऐड करवाया जाता है। यूबिक्यूटाइलेशन में जो है ये यूबिक्यूटिन नाम का मॉलिक्यूल होता है, जो जिस भी मॉलिक्यूल में अटैच करवा दिया जाता है वो मॉलिक्यूल आगे जाके प्रोटियोसोम के हेल्प से जो है डिग्रेड करवा दिया जाता है, वहां पर डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है। सो किसी भी मॉलिक्यूल में ये यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल अगर अटैच है तो वहां पर प्रोटियोसोम में उस मॉलिक्यूल को जो है ले जाया जाता है और जहां पर उस मॉलिक्यूल को डिग्रेड करवा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। सुमोइलेशन भी ठीक यूबिक्यूटी के जैसा ही है। यूबिक्यूटिन लाइक मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन आप बोलोगे, जो अदर मॉलिक्यूल में जो है ऐड करवा दिया जाता है, अटैच करवा दिया जाता है। अब यहाँ पर एडीपी राइबोसाइलेशन क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम लोगों ने जो है इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। ये क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ये एडीपी राइबोज यूनिट को ऐड करवा दिया जाता है, या प्रोटीन में या न्यूक्लिक एसिड में या मेटाबोलाइट में इस एडीपी राइबोज को ऐड करवा दिया जाता है, जिससे उसमें भी कोई चेंजेस दिखाई देता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करवा दिया जाता है, किसी भी प्रोटीन में ऐड करवा दिया जाता है, या लिपिड में या अदर ग्लाइकन में। बायोटिनाइलेशन जो है ये बायोटिन मॉलिक्यूल को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करवा दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि इस हिस्टोन प्रोटीन को मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पर एसिटाइलेशन के बारे में जो है हमें अच्छे से पढ़ना होता है एंड मिथाइलेशन के बारे में। सो सबसे पहले एसिटाइलेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या था कि एसिटाइल ग्रुप को जो है हिस्टोन में ऐड करवा दिया जाता है, अटैच करवा दिया जाता है। सो यहाँ पर हमें हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है हमने पहले वीडियो में ही देखा है कि किस तरीके से वो ऑक्टामर के फॉर्म में रहता है। उनके सारे ऑक्टामर एक एक सब यूनिट में अपना एक एंड टर्मिनल टेल होता है, हिस्टोन टेल जिसको कहा जाता है। सो उस हिस्टोन टेल में एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सो वहां पर लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड, मैंने आपको कहा था कि वो जो हिस्टोन होता है वो लाइसिन और आर्जिनिन के हेल्प से बना हुआ होता है। सो वहां पर उस एमिनो एसिड में ही इस ग्रुप को, लाइक एसिटाइल ग्रुप को, मिथाइल ग्रुप को, बाकी सारा जो हम लोगों ने देखा है वो सारा जो है ऐड करवाया जाता है, अटैच करवाया जाता है। सो यहाँ पर हिस्टोन टेल में ये क्या करवाया जाता है, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है, बट कहाँ पर, लाइसिन एमिनो एसिड के पास। लाइसिन एमिनो एसिड के पास जो है एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। और एक बात यहाँ पर कही गई है, लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू में। रेसिड्यू क्या है, एक एमिनो एसिड को हम एमिनो एसिड कहते हैं, वही एमिनो एसिड जो है जुड़ जुड़ के एक एमिनो एसिड का जो है चेन फॉर्म करता है, उस चेन को रेसिड्यू कहा जाता है। सो यहाँ पर लाइसिन एमिनो एसिड का भी अपना रेसिड्यू होगा, उस रेसिड्यू में जो है ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। बट यहाँ पर ये अपने आप ही ऐड नहीं होता है, यहाँ पर हम जानते हैं किसी भी चीज को ऐड करवाने के लिए एंजाइम लगता है। सो यहाँ पर भी एंजाइम होते हैं, हम आगे
पढ़ेंगे। इसमें जो है कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। नाम से ही पता है कि हिस्टोन एसिटाइल को ट्रांसफर करवाया जाएगा, हिस्टोन में एसिटाइल को ट्रांसफर करवाया जाएगा। नहीं तो इसको कॉमनली हिस्टोन एसिटाइलेज भी कहा जाता है, मतलब हिस्टोन को एसिटाइल ग्रुप 8 करवाया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर हिस्टोन एसिटाइलेज या हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज में क्या होता है कि एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है हिस्टोन के लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू में। When a histone is acetylated, an acetyl group is added to one or more of its lysine residue at the alpha amino group. हम देखेंगे स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड जो है लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू में जो अल्फा एमिनो ग्रुप होगा उसी में ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्प्लेक्स होता है। हिस्टोन का प्रोटीन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तभी वो डीएनए के साथ मतलब बाइंड करके प्रेजेंट रहता है। डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तभी वो हिस्टोन के साथ इजीली बाइंड कर सकता है। अगर दोनों सेम चार्ज के होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हिस्टोन पॉजिटिवली होता है चार्ज्ड और डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। यहाँ पर हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी वो उस डीएनए को पकड़ पा रहा है। यहाँ पर बेसिक क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को ही हटाया जाता है। एसिटाइलेशन में मेन इसका जो है मोटो क्या है कि उस हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज को वीक बनाया जाता है, कमजोर बनाया जाता है, जिससे वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा और डीएनए को वो अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, जिससे डीएनए फ्री हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा उस पॉजिटिव चार्ज को जो हिस्टोन में प्रेजेंट होता है। एसिटाइलेशन ऑफ हिस्टोन ऑल्सो क्रिएट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। ये जब अटैच होगा, ये एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन में जब लाइसिन रेसिड्यू के पास अटैच करवाया जाएगा, तब ये एक साइट भी प्रोवाइड करता है, जिस साइट में और एक प्रोटीन आएगा और बाइंड करेगा। उस प्रोटीन का नाम है ब्रोमोडोमेन। ये तभी आके बाइंड करेगा जब लाइसिन रेसिड्यू में ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाएगा, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप ही एक साइट प्रोवाइड करेगा जो साइट में आके ये ब्रोमोडोमेन बाइंड करेगा। अब ये सारा काम होते ही वो हिस्टोन जो है कमजोर हो जाएगा, उनका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, जिससे डीएनए फ्री हो जाएगा, जिससे क्या होगा 30 nm का क्रोमेटिन फाइबर जो है वो फॉर्म होगा। हमने पढ़ा था क्रोमेटिन फाइबर क्या है। क्रोमेटिन फाइबर के अंदर ही डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। वो इस तरीके से बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको छोड़ देगा, इस हिस्टोन को ये छोड़ देगा, फ्री हो जाएगा। 30 nm का क्रोमेटिन फाइबर जो है हमें मिलता है, फॉर्म होता है, और उसी जो क्रोमेटिन फाइबर में प्रेजेंट डीएनए है उस डीएनए को आगे जाके रेप्लिकेशन के काम में यूज किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के काम में यूज किया जाएगा, और वेराइटीज ऑफ फंक्शन जो है उसमें करवाया जाएगा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखो, ये हिस्टोन टेल है जहां पर लाइसिन रेसिड्यू है। ठीक है, ये लाइसिन है। लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अल्फा एमिनो एसिड जो ये एमिनो एसिड ग्रुप है, इस तरीके से इनमें ही एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या है, हमने पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारे ऑर्गेनेल में जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए को हटाने का काम करता है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, प्लस ये हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज इस एसिटाइल ग्रुप को यहाँ पर ये अल्फा एमिनो ग्रुप में ऐड करवा देता है, जिससे ये जो है एक साइट प्रोवाइड करता है, एक डोमेन आता है जिसका नाम होता है ब्रोमोडोमेन, वो आके बाइंड करता है और आगे जाके ये कमजोर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये नहीं रह पाता है, रिमूव हो जाता है इनका पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये डीएनए को फ्री कर देता है। अब ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया हमने, उसको फ्री करवाया डीएनए को, बट यहाँ पर ये रिवर्सिबल कैसे करवाया जाएगा, उस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव भी करवा सकता है। इसमें भी एक एंजाइम जो है हेल्प करता है, उसका नाम होता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। नाम से ही पता चल रहा होगा, डी एसिटाइलेज मतलब क्या है कि एसिटाइल ग्रुप को ये हटाएगा। ठीक है, हिस्टोन डी एसिटाइलेज उस एसिटाइल ग्रुप को ये रिमूव करता है। ठीक है, और ये हिस्टोन का जो ये हम लोगों ने देखा डी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, ये कहाँ पर होता है, हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा था क्रोमेटिन का, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के केस में जनरली डी एसिटाइलेट करवाया जाता है, यू क्रोमेटिन के केस में जनरली एसिटाइलेट करवाया जाता है। ये बेसिक था अबाउट एसिटाइलेशन, क्यों करवाया जाता है, किस लिए करवाया जाता है, सारा मैंने बताया है। अब हम देखते हैं मिथाइलेशन के बारे में। मिथाइलेशन क्या होता है, जैसे कि एसिटाइलेशन में हम लोगों ने देखा है और फॉस्फोराइलेशन में भी सेम ही होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाया जाता है। वहां पर क्या होता था कि चार्ज जो है उसका चेंज करवाया जाता था, उस हिस्टोन में चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें ऑल्टर करवाया जाता था, चेंज करवाया जाता था। बट मिथाइलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है बट उनमें चार्ज में कोई ऑल्टर नहीं करवाया जाता है। ठीक है, मिथाइलेशन जो है लाइसिन में भी करवाया जाएगा और आर्जिनिन में भी करवाया जाएगा, डिपेंड
डिपेंड करता है कि वो मिथाइल ग्रुप किस टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोमिथाइल होता है, मतलब एक मिथाइल ग्रुप ऐड करवाया जाएगा, नहीं तो 2 मिथाइल डाइमिथाइल ऐड करवाया जाएगा, नहीं तो ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप जो है ऐड करवाया जाएगा। सो ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप है लाइक मोनोमिथाइल, डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल, ये लाइसिन के केस में देखा जाता है। लाइसिन रेजिड्यू में मोनोमिथाइल भी ऐड करवाया जा सकता है, डाइमिथाइल भी जो है ऐड करवाया जा सकता है, नहीं तो ट्राइमिथाइल भी ऐड करवाया जा सकता है। बट आर्जिनिन के केस में मोनोमिथाइल को ऐड करवाएगा, नहीं तो डाइमिथाइल को। यहाँ पर ट्राइमिथाइल का जो है ऐड नहीं होता है। मिथाइलेशन जो है ये कैसे होगा, यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है जो इस मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाने में हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज, HMT। ठीक है, और इनका जो रिवर्स प्रोसेस है, जैसे कि मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया, फिर मिथाइल ग्रुप को निकाला जाता है, जैसे कि एसिटाइलेशन में देखा है। सो उस मिथाइल ग्रुप को जब निकाला जाएगा, वहां से रिमूव करवाया जाएगा, तब एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम होता है हिस्टोन डीमिथाइलेज। सो ये 2 एंजाइम आप याद रखना, मिथाइलेज मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाने में हेल्प करता है, वही हिस्टोन डीमिथाइलेज जो है ये उस मिथाइल ग्रुप को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। अब ये मिथाइलेशन जो है ये एक साइट प्रोवाइड करता है, लाइक एसिटाइलेशन। वहां पर भी एसिटाइल ग्रुप साइट प्रोवाइड करता था जहां पर ब्रोमो डोमेन आके बाइंड करता था। यहाँ पर मिथाइलेशन भी साइट प्रोवाइड करता है जहां पर अदर प्रोटीन आएगा, अदर प्रोटीन बाइंड करेगा, जिससे अदर फंक्शन जो है ये प्ले होते हैं। हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर लाइसिन जो है मिथाइलेशन के केस में अगर हम देखें तो लाइसिन में 3 मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जा सकता है। एक मिथाइल ग्रुप मोनोमिथाइल को, डाइमिथाइल 2 मिथाइल को और ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप को। सो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हिस्टोन टेल में प्रेजेंट लाइसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा ग्रुप के पास, एमिनो ग्रुप के पास, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाएगा। अगर 1 करवाया जाएगा तो मोनोमिथाइल ग्रुप कहेंगे, 2 करवाया जाता है डाइमिथाइल और 3 करवाया जाएगा ट्राइमिथाइल। सो ये रहा लाइसिन के बारे में। अब आर्जिनिन के केस में ये आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आर्जिनिन में भी इस पोजिशन में 1 मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाएगा तो कहेंगे मोनोमिथाइल, और 2 मिथाइल को ऐड करवाया जाएगा तो कहेंगे डाइमिथाइल। और इस केस में ट्राइमिथाइल को ऐड नहीं करवा सकते आर्जिनिन के केस में। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये मिथाइलेशन का जो प्रोसेस है, H3 और H4 के टेल में जो एन टर्मिनल है, H3 और H4, आप लोग स्ट्रक्चर याद करो, ऊपर H2A H2B होता है, नीचे H3 H4 होता है। तो उस H3 और H4 के एन टर्मिनल टेल में ये जो मिथाइलेशन होगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाएगा, हाँ कि वो लाइसिन में हो या आर्जिनिन में हो, वो हाँ तो एक्टिवेशन करवाता है, नहीं तो रिप्रेशन करवाता है। कैसे क्या होता है ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को। तो पर्टिकुलर एमिनो एसिड ही डिसाइड करेगा कि उस हिस्टोन में एक्टिवेशन करवाया जाए या रिप्रेशन करवाया जाए। ठीक है, अब मिथाइलेशन जो है लाइसिन के केस में 9th पोजीशन में जो H3 टेल में प्रेजेंट होता है, 9th पोजीशन में जो है मिथाइलेशन अगर हो तो क्या होगा, जीन साइलेंसिंग होगा और क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर जीन साइलेंसिंग और क्रोमेटिन कंडेंसेशन करवाने के लिए लाइसिन में 9th पोजीशन में मिथाइलेशन करवाना पड़ता है इन केस ऑफ H3। ठीक है, ये जीन साइलेंसिंग क्या है हम जानते हैं। जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि किसी भी जीन में कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, एबनॉर्मेलिटी है या कुछ भी है, तो उस जीन को साइलेंट करवा दिया जाता है, इनएक्टिवेट करवा दिया जाता है। वही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन कब करवाया जाएगा, जब 4th पोजीशन में जो है, उस लाइसिन के 4th पोजीशन में मिथाइलेशन हो इन केस ऑफ H3। प्रोटीन जो है जो साइट में आके बाइंड करता है, मिथाइलेशन के द्वारा जो साइट प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर प्रोटीन आके बाइंड करेगा। अब वो प्रोटीन के पास एक डोमेन होता है, उस डोमेन का नाम है क्रोमोडोमेन। वो क्रोमोडोमेन क्या करता है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। सो ये सारा जो है किस तरीके से क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा पर्टिकुलर एमिनो एसिड ही आगे जाके रिप्लेस करवाएगा, नहीं तो एक्टिवेशन करवाएगा। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है लाइक 9th पोजीशन, 4th पोजीशन में क्या होता है ये सारा। अब हम देखते हैं H3 हिस्टोन के पास जो टेल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ये जो है जीन एक्टिवेशन होगा, ये किस तरीके से होगा। यहाँ पर हिस्टोन 3 जो टेल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से सीक्वेंस ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। यहाँ पर के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, ये सारा के यहाँ पर एक साइट जो है दिया हुआ है। सो ये के क्या होगा, यहाँ पर ये लाइसिन जिसको हम के कहते हैं। ठीक है, लाइसिन को के कहा जाता है। सो यहाँ पर ये लाइसिन है, यहाँ पर लाइसिन है, यहाँ पर लाइसिन है, मतलब यहाँ पर 4th पोजीशन में एक लाइसिन है, 9th पोजीशन में लाइसिन है, 14th पोजीशन में जो है लाइसिन है, 18 में लाइसिन है, 23 में लाइसिन, 27 लाइसिन, ये 36 लाइसिन, इस तरीके से। यहाँ पर अगर 4th पोजीशन में
मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाए तो हम लोगों ने देखा था क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होगा। वही यहाँ पर 36 में भी जो है इस तरीके से मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाता है जीन के एक्टिवेशन के लिए। ये हम क्या देख रहे हैं, जब जीन एक्टिवेट करवाया जाएगा, ये क्या कहा गया है, एक्टिवेशन भी हो सकता है, रिप्रेशन भी हो सकता है। सो मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन में ऐड हो रहा है ये हम देखेंगे। अगर वो 4th पोजीशन में ऐड होता है या 36 पोजीशन में ऐड होता है तो वो आगे जाके एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन करवाया जाएगा, ठीक है, उस हिस्टोन टेल में। बट यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इस केस में सेम ही है, H3 हिस्टोन है, N टर्मिनल C टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरीके से लाइसिन प्रेजेंट है 4th पोजीशन में, 9 पोजीशन में, 14, 18, 23, 27, 36, ये सारा। बट यहाँ पर 9th पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाए या 27 पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप को ऐड करवाया जाए तो वहाँ पर एक्टिवेशन नहीं होगा, रिप्रेशन हो जाएगा उस जीन में, ठीक है, वहाँ पर रिप्रेशन होगा। जैसे कि हम लोगों ने 9 पोजीशन में अभी देखा है, वो क्या करता है, साइलेंस कर देता है जीन को और क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये रिप्रेस करवा देगा उस जीन में। सो ये आपको मैंने डायग्राम से समझाया है। अब कुछ और बातें कही गई है, लाइक हिस्टोन मिथाइलेशन आखिर और क्या क्या करता है। यहाँ पर बहुत सारा रोल है, जैसे कि हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, क्रोमोसोम एक्स इनएक्टिवेशन में हेल्प करता है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में हेल्प करता है और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होता है। ये सारा था अबाउट मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन हम लोगों ने पढ़ा है। आई होप मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन के बारे में आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।